दोस्तों सीएसके बैक टू द फॉर्म। हाँ दोस्तों, कल का मैच अगर आपने देखा होगा तो सीएसके ने जो कमाल किया है, तो भाई साहब आज सीएसके चल रहा है। इसीलिए मैं आज सीएसके का ही टी शर्ट पहन के आया हूं। तो आप लोगों को बताते हैं कल का हाईलाइट। क्या जबरदस्त मैच था यार, एकदम मतलब ताबड़तोड़ वाला मैच, गजब वाला मैच था। भाई साहब, दिल्ली और सीएसके का मैच था। अब सीएसके के चांस जो है फाइनल में पहुंचने के बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो सीएसके के फैंस के लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी है कि लग रहा है कि अब सीएसके जो है फाइनल खेलेगी। और आप लोग जानते हैं जैसे कि सीएसके अगर फाइनल खेलती है तो क्या होता है दोस्तों। सीएसके 10 में से 8 बार तो फाइनल जीतती ही जीतती है। बस फाइनल पहुंच गई तो समझ लो सबका काम तमाम हो जाएगा। चाहे वो पंजाब हो, चाहे आरसीबी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे फिर राजस्थान, कोई भी टीम हो, उसके सामने फिर टिकना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह से फॉर्म में चल रही है अभी सीएसके, तो शुरुआती जैसे मैच खराब थे, उसके बाद वो फॉर्म में आई और फॉर्म में लौटने के बाद क्या गजब प्रदर्शन किया है। और भाई कल फिर से एक मैच जीत के, दिल्ली का मैच था। दिल्ली के मैच के हाईलाइट की बात बताएं तो क्या दिल्ली क्यों हारी, कैसे हारी, और सीएसके क्यों जीती, कैसे जीती, और क्या रहा रीजन जो सीएसके इतना अच्छा बैक फॉर्म में आ गई है, तो हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे वीडियो में अंत तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मजा आएगा आपको हर सुबह हमारे साथ एक हाईलाइट के लिए। तो बात करते हैं हम लोग कल के मैच की। तो मैच होता है, दिल्ली टॉस जीतती है। दिल्ली को लगता है कि भाई बैटिंग पिच स्लो है, तो हो सकता है सेकंड बैटिंग में भी पिच स्लो होगी। तो दिल्ली की सबसे बड़ी गलती यही थी। दिल्ली का हारने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि दिल्ली ने पिच पढ़ने में गलती कर दी। और दोस्तों पहले बैटिंग ले ली, और पहले बैटिंग लेते ही लेते शुरुआत जो हुई थी बहुत खराब हुई। एक दो ओवर तो स्लो चले, क्योंकि जैसे ही बॉल पिच में पड़ी तो लोगों को समझ में आ गया कि ये पिच बहुत ज्यादा स्लो है, इसमें 150 रन बनना भी मुश्किल हो जाएगा। तो जैसा कि फिर जिस तरह से अक्षर पटेल ने बोला था कि सेकेंड हाफ में और स्लो हो जाएगी, तो उस हिसाब से लग रहा था कि स्लो बहुत ज्यादा रहेगी पिच। और उसी हिसाब से वही हुआ। प्रथम निशंका आए और केएल राहुल आए दोनों। जैसे कि केएल राहुल फॉर्म में है, लेकिन फिर भी पिच स्लो है, तो कोई भी बैट्समैन स्लो पिच पे इस तरह से खेलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर प्रथम निशंका जो कि पिछले मैच में अच्छा खेले थे और इस मैच में आउट हो जाते हैं जल्दी। फिर उसके बाद केएल राहुल भी आउट हो जाते हैं। और भाई फिर उसके बाद जो भी टीम जो भी आते हैं वो जाते हैं। नीतीश राणा थोड़ी देर खेलते हैं, फिर करुण नायर को कल खिलाया जाता है। करुण नायर को फिर से एक मौका दिया जाता है और करुण नायर वो भी आउट हो जाते हैं थोड़ी देर में 10-5 रन बना के। फिर उसके बाद नीतीश राणा थोड़ी देर खेलते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं। अक्षर पटेल आते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं। लगभग भाई साहब 10 ओवर खत्म होते होते इनके 5 विकेट हो जाते हैं। फिर स्टब्स और समीर रिजवी को फिर इनको इम्पैक्ट में लेना पड़ता है कि क्या किया जाए। जब इनके पास कोई बैट्समैन नहीं बचता है तो समीर रिजवी को खिलाना पड़ता है। फिर थोड़ा धीरे धीरे एक पार्टनरशिप बिल्ट होती है स्टब्स और रिजवी के बीच में। रिजवी जो कि ठीक ठाक फॉर्म में थे शुरुआत में, लेकिन बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन कल ठीक खेले। जिस तरह से उन्होंने लगभग 40 रन बनाए, स्टप्स ने भी लगभग 40 के करीब रन बनाए। दोनों ने पार्टनरशिप करी और एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। आखिरी में आशुतोष ने 2 छक्के मार के फिर उसके बाद पारी को लगभग 150 रन 156 रन बना के एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। क्योंकि जिस तरह से लग रहा था डीसी शुरुआत में खेल रही थी, तो लग रहा था कि डीसी 120 के अंदर ऑल आउट हो जाएगी और मैच हो जाएगा गड़बड़। लेकिन फिर भी डीसी के स्टप्स और रिजवी ने जो स्कोर बनाया ना, वो लास्ट में अच्छा रहा उनके लिए कि एक 150 का टारगेट दिया। 150 के ऊपर का 156 रन था, 157 उनका टारगेट था। तो लग रहा था कि हाँ, अब जिस तरह से बताया गया था कि पिच स्लो है तो इतना आसान होगा नहीं सीएसके के लिए। लेकिन फिर शुरुआत होती है, सीएसके आती है बैटिंग करने के लिए। बैटिंग करने के बाद जब देखते हैं हम लोग कि वाकई में पिच बहुत स्लो होती है। मिचेल स्टार्क है, एनगिडी है, उनके पास भी बॉलिंग अच्छी होती है। एनगिडी जो कि चोटिल हो गए थे पिछले मैच में, वो रिकवरी करके आए थे। और उसके बाद मिचेल स्टार्क भी थे, कुलदीप यादव, नटराजन, अक्षर पटेल। तो बात ये थी कि एनगिडी जो बॉलिंग बहुत अच्छा कर रहे थे, जिस तरह की सरफेस थी, स्लो सरफेस थी, उसमें इतना आसान नहीं था कि रन बनाना शुरुआत में। फिर गायकवाड़ थोड़ा रन बनाते हैं, रन बॉल खेलते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरे प्लेयर आते हैं जो कि उर्विल पटेल 2 छक्के मारते हैं वो, लेकिन पावर प्ले के बाद वो भी आउट हो जाते हैं 9 बॉल पे 17-18 रन बना के। फिर उसके बाद बात आती है फिर कार्तिक शर्मा जो कि पिछले मैच में एक अच्छी पारी खेल के गए थे, तो उनको फिर से ऊपर मौका दी गया है चौथे नंबर पे। संजू सैमसन और उर्विल पटेल,
संजू सैमसन और कार्तिक शर्मा एक पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। संजू सैमसन लास्ट तक खड़े रहते हैं ताकि पहले स्लो खेलते हैं कि जिस तरह से पिच खेल रही होती है, लेकिन भाई साहब बाद में वो जो धमाका करते हैं वो अक्षर पटेल और टी नटराजन को जो उन्होंने मारे हैं ना, फेंटे पे फेंटा फेंटे पे फेंटा। अक्षर पटेल क्या नाम है, कुलदीप यादव की तो बिल्कुल लाइन लेंथ सब बिगड़ गई। अक्षर पटेल 4 ओवर ठीक ठाक फेंक के गए, लेकिन कुलदीप यादव जो कि फॉर्म में नहीं है इस आईपीएल में, और जैसे कि टी नटराजन उनका भी फॉर्म खराब है, और बचते हैं मिचेल स्टार्क और एनगिडी को उन्होंने बहुत संभल के खेल लिया था, अक्षर को संभल के खेल लिया था। बाकी इतने रन नहीं थे कि आप इतना कोई भी अगर एक दो बॉलर को पिकअप कर लो तो काम हो जाता था, तो वही हुआ संजू सैमसन। हाँ दोस्तों, संजू सैमसन ने एक और अर्धशतक बनाया और लगभग 87 रन के करीब लास्ट में जिताने के बाद रहे नाबाद रहे, मैच को पूरा फिनिश किया। तो सीएसके के पास जो फिनिश करने का जो एक वो था ना, जो बीच में गड़बड़ाया था, तो वो लग रहा है कि अभी सीएसके अपने जैसे ऑन द रोड हो गई है, तो वो उसी हिसाब से चल रही है। पिछले मैच में गायकवाड़ ने फिनिश किया था, इस मैच में सैमसन ने फिनिश किया था, लास्ट तक फिनिश किया और मैच को कहीं भी ढीला नहीं छोड़ा। और कार्तिक शर्मा ने भी उनका बहुत अच्छा साथ दिया, जैसे कि 40 रन उन्होंने भी लगभग बनाए और आराम से 17-18 ओवर में सीएसके ने मैच को जीत लिया। हाँ दोस्तों, लगभग 15 बॉल रहते ही मैच को उन्होंने जीत लिया। हाँ, जैसे कि लग रहा था, अक्षर पटेल ने बोला था कि पिच आखिरी में स्लो होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पिच आखिरी में और अच्छा खेलने लगी और संजू सैमसन शो की एक क्लास प्लेयर माने जाते हैं, एक परफेक्ट प्लेयर माने जाते हैं। वो चलते हैं तो फिर कोई नहीं सामने रहता, चाहे कोई भी बॉलर हो, कोई भी हो। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत में स्लो खेला, पारी को समझा, धीरे धीरे आगे बढ़ गए, फिर उसके बाद एक दो ओवर पिकअप किए, हो गया। जैसे कि कुलदीप यादव को एक ओवर में लगभग 20 रन मारे और टी नटराजन, उनका खराब फॉर्म, दोनों का खराब फॉर्म, दोनों को उन्होंने पकड़ लिया भाई। जो उनके बॉलिंग कमजोर थी उन्हीं को उन्होंने पिक किया और एक तरफा मैच को फिर बाद में जिता दिया और 15 बॉल रहते मैच को खत्म कर दिया। और सीएसके इसी के साथ अपने पॉइंट टेबल पर 10 पॉइंट के साथ अभी भी 6वें नंबर पर है। हाँ दोस्तों, अभी भी 6वें नंबर पर। पॉइंट टेबल की बात करें तो पॉइंट टेबल में आज हो सकता है कुछ बदलाव हो सकता है। क्योंकि आज पंजाब और एसआरएच का मैच है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंजाब, आप लोग देखिए कि पंजाब फर्स्ट पहले नंबर पे बैठी है, फिर आरसीबी है, फिर एसआरएच है, फिर आरआर है, फिर उसके बाद जीटी है और पंजाब के 13 पॉइंट है और बाकी सबके आरसीबी के, एसआरएच के, जीटी के और राजस्थान के सबके 12-12 पॉइंट है। सब रन रन रेट का मैटर फंसेगा, देख लेना जब आखिरी में ये होगा कि फाइन कौन सुपर 4 में जाएगा, तो रन रेट का मैटर फंसेगा। और सीएसके जिस तरह से उन्होंने अगला ये वाला मैच खेला है, तो उस पे आप लोग देख सकते हैं पॉइंट टेबल में 10 पॉइंट के साथ 6वें नंबर पर है। फिर उसके बाद दिल्ली, केकेआर, उसके बाद धीरे धीरे मुंबई, एलएसजी सबसे लास्ट में है। तो अब बाकियों के चांस का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। सीएसके अगर अच्छा खेल जाती है तो मुझे लगता है कि नीचे की टीमों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जैसे अभी कोई भी टीम बाहर नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी कोई भी टीम क्वालिफाई नहीं की है, अभी कोई भी टीम बाहर नहीं है। तो इसका मतलब सबके पास चांस है, चाहे पॉइंट वन का चांस हो, लेकिन चांस है। जैसा कि लखनऊ है जो कि सबसे नीचे है, फिर उसके बाद मुंबई आती है नीचे से, फिर उसके बाद केकेआर है। ये सब टीमें जो है कि हो सकता है कुछ उलटफेर कर दें। दिल्ली जो कि शुरुआत का मैच अच्छा खेली थी, लेकिन बाद में उसका रिदम बिगड़ गया और टीम बैलेंस नहीं कर पा रही है, किसको खिलाया जाए, कौन कहाँ कैसे क्या बैटिंग करनी है। 250 रन 260 रन बना के भी वो हार गई। तो इस तरह के मैच उसके साथ जो हुए वो उसके लिए घातक साबित हो गए हैं और दिल्ली पॉइंट टेबल में जो कि शुरुआती मैच में ऊपर थी वो अब नीचे आ गई है। पंजाब अभी भी टेबल टॉप पर बैठी है। हाँ दोस्तों, पंजाब जो है टेबल टॉप पे बैठी है 13 पॉइंट के साथ। अगर आज एसआरएच जीतती है और पंजाब हारती है तो एसआरएच टेबल टॉप पे बैठेगी, और अगर पंजाब जीतती है तो वो 1 नंबर पर रहेगी। अगर एसआरएच हारती है तो वो हो सकता है 5वें नंबर पे आ जाए, जीटी ऊपर चली जाएगी क्योंकि रन रेट थोड़ा माइनस होगा। तो इसमें रन रेट का बहुत मैटर पड़ेगा क्योंकि 5 टीमें तो सीधा सीधा 4 टीमें तो सीधा सीधा 12 पॉइंट पे लेके बैठी हुई है और एक टीम 13 पॉइंट पे है। तो अब यहाँ पे रन रेट का मैटर बहुत होने वाला है।
तो देखते हैं अब सीएसके का यहाँ से क्या होता है। अगला मैच लखनऊ से है, लखनऊ से लगातार 2 मैच है, एक चेन्नई में है, एक लखनऊ में है, फिर उसके बाद जीटी से मैच है। तो कुल मिला के 10 मैच हो चुके हैं, 5 हारी है, 5 जीती है। सीएसके की बात करें तो शुरुआत बहुत ज्यादा खराब थी, लगातार 3 मैच हारने के बाद फिर उन्होंने एक बैकअप किया, 2 मैच जीते, फिर एक मैच हारा, फिर एक मैच जीते, तो इस तरह से 2 मैच फिर जीते। मतलब कुल मिला के 50-50 रहा है। 10 मैचों में 50, 5 हारे हैं, 5 जीते हैं। तो इसके साथ जो है कि अब दिख रहा है कि अगर संजू सैमसन इसी तरह से फॉर्म में खेलते रहे, गायकवाड़ भी पिछले 2 मैचों में अच्छा खेले थे, तो जिस तरह से लग रहा है उर्विल पटेल अच्छा खेल रहे हैं, कार्तिक शर्मा अच्छा खेल रहे हैं, बॉलिंग उनकी अच्छी चल रही है, तो इसको देखते हुए लग रहा है कि हो सकता है कि ये अभी और अच्छा करेंगे, क्योंकि इनकी जो है स्ट्रेंथ जो है, संजू सैमसन जब फॉर्म में आते हैं तो आप सब लोग जानते हैं कि वर्ल्ड कप में जिस तरह से उन्होंने धमाका किया था संजू सैमसन ने, शतक के ऊपर शतक, उसके बाद टीम मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। और इसके बाद जो है कि संजू सैमसन का खेलने का तरीका कुछ अलग ही है, आप लोग सब लोग जानते हैं। तो जैसे कि अब सीएसके के लिए संजू सैमसन का फॉर्म में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर ऐसे ही फॉर्म चलता रहा तो सीएसके को कोई हराने वाला नहीं है, और सीएसके फाइनल में बहुत जल्दी आपको दिख सकती है। तो आज का वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे हमको आपको अगले वीडियो में।